अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज हम बात करेंगे एजीवोनो टैबलेट के बारे में। ये एक पोटाशियम एसिड कॉम्पैटिव ब्लॉकर है। एजीवोनो उन पेशेंट में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है जिनको एसिडिटी का मसला रहता है और जिनको रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस मतलब तेज़ाबियत की वजह से खुराक की नाली में सोजिश हो या अल्सर की शिकायत हो। गैस्ट्रिक अल्सर मतलब के मैदे का अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, छोटी आंत का अल्सर, इन पेशेंट में एजीवोनो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। इस टैबलेट की कंपोजिशन में शामिल है वोनोप्राज़ान। ये दो मुख्तलिफ 20 mg और 10 mg में आती है। मेरा आपको कंपोजिशन बताने का मकसद ये होता है कि आपने जब भी मेडिसिन खरीदनी है तो आपने मेडिसिन की कंपोजिशन यानी फार्मूला या जेनेरिक नेम ये आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, जबकि ब्रांड नाम या कंपनी नाम पर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। अब मैं आपको मुख्तलिफ ब्रांड के नाम बताऊंगा जिनमें वोनोप्राज़ान मौजूद होता है। वोनोकैब, वोनोज़ान, वोनीज़ा वगैरह शामिल है। एजीवोनो की राइट डोज क्या होगी? एजीवोनो का एक्शन ऑफ मूड क्या होगा? क्या ये टैबलेट प्रेग्नेंट ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं? इस टैबलेट के इस्तेमाल से कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? ये सब कुछ आज की वीडियो में शामिल है। एजीवोनो टैबलेट की राइट डोज होगी गैस्ट्रिक अल्सर के मरीज़ों में 20 mg पर डे, मतलब 20 mg वाली टैबलेट आपने दिन में एक बार लेनी है और ये आपने 1 माह इस्तेमाल करनी है। बेहतर होगा कि आप इसको खाली पेट खाएं, वरना आप इसे खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस के मरीज़ में एजीवोनो 20 mg पर डे, मतलब 20 mg वाली एक गोली रोज़ाना खाली पेट खाएं। अगर भूल जाएं तो आप इसे खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने ये टैबलेट 2 माह इस्तेमाल करनी है। ड्यूडेनल अल्सर के मरीज़ में 20 mg पर डे, मतलब 20 mg वाली गोली रोज़ाना एक खाली पेट खाएं। अगर खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल करें तो कोई भी इशू नहीं हो सकता। आपने ये टैबलेट 1.5 माह इस्तेमाल करनी है। इसी तरह एच पाइलोरी के मरीज़ में ट्रिपल ड्रग रिग, तो ऐसी कंडीशन में आपने एजीवोनो 20 mg एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम खाली पेट इस्तेमाल करनी है। खाना खाने से पहले प्रेग्नेंट ख़वातीन भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एजीवोनो कैसे मैदे में एसिड बनने से रोकती है। हमारे मैदे की जो अंदरूनी तह होती है उनमें छोटी छोटी तेज़ाब वाली थैलियाँ मौजूद होती हैं जिनको हम पेरिटियल सेल कहते हैं, और इन थैलियों के मुंह पर हाइड्रोजन पोटाशियम एटीबेस का पंप लगा होता है जिसको हम प्रोटॉन पंप भी कहते हैं। इसी तरह जब कोई खाने पीने वाली चीज़ को देखता है या कोई इमोशनल कंडीशन हुई होती है तो पेरिटल सेल को एक तहरीक मिलती है कि अब मैदे में एसिड की मकदार को खारिज करें। फिर होता ये कि पंप को चलाने के लिए पोटाशियम पंप के ज़रिए थैली के अंदर आ जाते हैं, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन थैली के अंदर मौजूद होता है वो बाहर आता है और ये हाइड्रोजन बाहर मौजूद क्लोरीन से मिलकर एसिड बनाता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर एजीवोनो टैबलेट ये करती है कि ये पोटाशियम के साथ बैंड कर जाती है और यूं पोटाशियम पंप के ज़रिए थैली में मतलब के पेरिटल सेल में दाखिल नहीं हो पाते और ना ही हाइड्रोजन बाहर आ पाते हैं, जिसकी वजह से एसिड बनने का अमल रुक जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। कब्ज़, डायरिया, स्किन रैशेज़, टेस्ट एबनॉर्मलिटी वगैरह। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।